राजीव, हाँ डॉली। कल मैं मार्केट से सब्जियां तो ले आई थी, लेकिन टमाटर भूल गई। मुझे ना भी खाना बनाना है, आप प्लीज जाकर टमाटर ले आओ। क्या टमाटर मैं ले आऊं? देख भी रही हो मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ, फिर मुझे कह रही हो टमाटर ले आओ। मेरे पास ना आपके इन आलतू फालतू कामों के लिए टाइम नहीं होता है। जाओ जाके खुद ले आओ। राजीव, मैं लेके तो आ जाती, आपको अच्छे से पता है मुझे भी थोड़ी देर में बच्चों को स्कूल से लेके आना है। अगर मैं लेट हो गई तो बच्चे बेचारे इंतजार करेंगे। आप तो स्कूटी से जाओगे, 2 मिनट में टमाटर लेके आ जाओगे। लेके आ जाओ ना प्लीज। मुझे कह रही हो स्कूटी से जाके ले आओ। अरे आप स्कूटी चलाना क्यों नहीं सीख लेती हो? अगर स्कूटी चलाना सीख जाओगी तो घर के छोटे मोटे काम स्कूटी से कर लिया करोगी और बच्चों को भी स्कूल से स्कूटी से ले आया करोगी। नहीं, लेकिन आपको तो मुझ पर डिपेंड ही रहना है। राजीव, मैं आप पर कोई डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने कई बार स्कूटी सीखने की कोशिश तो की थी, लेकिन मेरे को स्कूटी चलाते समय बहुत डर लगता है, इसलिए तो आज मैं स्कूटी नहीं सीख पा रही हूँ। स्कूटी चलाने में कौन सी रॉकेट साइंस है जो आप स्कूटी चलाना नहीं सीख पा रही हो? आजकल तो हर लड़की स्कूटी चलाती है। जाओ, मैंने लेके आता टमाटर, अपने आप जाओ। राजीव, मैंने तो आपसे बोलकर ही गलती करी। ले आती मैं खुद ही जाकर टमाटर। टमाटर तू लेने नहीं जाएगी, टमाटर ये लेने जाएगा। एक बात बता, इसने सारे घर के काम करने का ठेका ले रखा है क्या? तू कुछ नहीं करेगा क्या? मम्मी, मेरा काम कमा के लाना है, ना कि घर के काम करना। घर के काम करने के लिए डॉली है तो सही, और वैसे घर में काम ही कितने होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, उसमें भी इसको आफत पड़ती है। राजीव, मुझे कोई आफत नहीं पड़ती है। मैं अपने पूरे घर के काम बहुत मेहनत से और जिम्मेदारी से करती हूँ। आपको तो यही लगता है कि घर के काम कुछ होते ही नहीं है। मुझे लगता नहीं है, सच्चाई भी यही है। घर के काम कुछ काम नहीं होते हैं। चलो आप ही बता दो, घर में क्या काम होते हैं? आप तो राजीव ऐसे कह रहे हो जैसे कि आपको कुछ पता ना हो। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, आपको ऑफिस भेजती हूँ, मम्मी जी का ध्यान रखती हूँ, पूरे घर की साफ सफाई करती हूँ, बच्चों को स्कूल से लाती ले जाती हूँ। ये सारे घर के काम ही तो होते हैं, इनको काम नहीं कहते हो क्या आप? ये जितने भी काम आपने मुझे गिनवाए हैं, इनको कोई काम कहते हैं क्या? काम तो उसे कहते हैं जैसे मैं बाहर जाके कोई नौकरी करता हूँ या कोई बिजनेस करे, उसे काम करना कहते हैं। तुम जो काम करती हो ना, इसमें कोई दिमाग नहीं चाहिए होता है। ये तो कोई भी बगैर बुद्धि का भी कर ले। अच्छा, तू बड़ा समझदार है। तुम आदमियों को तो यही लगता है घर में जो औरतें रहती हैं वो बेवकूफ हैं। तेरे पापा भी मुझे बेवकूफ समझते थे और तू भी वही गलती कर रहा है। मम्मी, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, यही सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई ठुकरा नहीं सकता है। डॉली, अभी मेरा दोस्त विक्रम आएगा, उसके बेटे का बर्थडे है तो उसके लिए कहने आएगा हमें, तो आप चाय पानी देख लेना। ठीक है राजीव। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ, और मेरे बेटे के बर्थडे में ज़रूर आना। और भाभी जी, आप भी ज़रूर आना। यूँ मत कहना कि मैं बिजी थी। अरे भाई, तू कैसी बातें कर रहा है? ये कोई बिजी नहीं रहती है, ये तो घर पे रहती है। घर में रहने वाली औरतें कहाँ बिजी रहती हैं? हाँ, ये तो है। घर में रहने वाली औरतों को काम ही क्या होता है। एक मेरे वाली को देख लो, सुबह से शाम तक वेली बैठी रहती है और शोर ऐसे मचाती है जैसे पता नहीं घर में कितने काम करती हो। अरे भाई, सारी औरतों का यही हाल है। घर के कामों को तो ऐसे समझती हैं जैसे किसी एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ रही हो। हाँ भाई, ये तूने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं तेरे बेटे के बर्थडे पे। चला गया बेटा तेरा दोस्त? हाँ मम्मी, चला गया। बहुत जिद कर रहा था कि मेरे बेटे के बर्थडे पे जरूर आना। अब उसके बेटे के बर्थडे पे तो जाना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, जाना चाहिए, पुरानी तेरी दोस्ती है। डॉली बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? तुझे इसने फिर से कुछ कह दिया क्या? आजा मेरे पास बैठ। नहीं मम्मी जी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तेरा चेहरा देख के पहचान जाती हूँ, जरूर कुछ बात है। तू मेरे पास आ, बता क्या बात है। मम्मी जी, अब मैं आपको क्या बताऊं। राजीव मुझे घर में तो कहते ही थे कि मैं घर में रहकर कुछ नहीं करती हूँ। अब तो ये बाहर वालों के सामने भी कहने लगे कि मैं घर में रहकर कुछ नहीं करती हूँ। क्या? अब ये बाहर वालों के सामने भी तुझे कहना शुरू हो गया? राजीव, तुझे ऐसा क्यों लगता है घर में रहने वाली औरतों के पास काम नहीं होता है? तू घर में 4 दिन रह के देख और काम कर ना। नानी याद आ जाएगी ना, तब मुझे बताना। अरे छोड़ो मम्मी, 4 दिन क्या, मैं आपको पूरा 1 हफ्ता घर के काम करके दिखाता हूँ। और एक बात और बता देता हूँ, डॉली से तो मैं बढ़िया ही काम करूँगा। अच्छा, तू 1 हफ्ता रहने दे, तू 4 ही दिन घर का काम करके मुझे दिखा दे।
ठीक है मम्मी, अब ये बात डन रही। मैं 4 दिन नहीं, पूरा आपको 1 हफ्ता इस घर के काम करके दिखाऊंगा। डॉली, मैं 1 हफ्ता इस घर के काम करूंगा और आप देख लेना, उसके बावजूद मैं कितना खुश रहूंगा और एक भी शिकायत नहीं करूंगा। ठीक है राजीव, जब आपको यही सही लग रहा है तो आप ये भी करके देख लो। तो नेक काम में देरी किस बात की। अब उठाओ ये बर्तन, सिंक में बर्तन पड़े हैं ढेर सारे, धोने शुरू कर दो। ठीक है डॉली, नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी। सिद्धि बेटा, ये गलत लिख रहे हो आप, ऐसे लिखते, समझ गए? इसको दोबारा लिखो। हाँ, रुक जाओ, तुमने फिर ये गलत लिख दिया। ऐसे लिखते हैं क्या? अरे दी, आप बोलो। व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर? हाँ, तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा ये क्या है? मतलब इसको पढ़ो, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। यार, तुम लोग की कितनी मोटी बुद्धि है, मुझसे नहीं पढ़ाया जाता। पापा, मम्मी तो हमारे को पढ़ाते समय बिल्कुल इरिटेट नहीं होती। आपको एक दिन भी नहीं हुआ है हमारे को पढ़ाते हुए, फिर भी आप इरिटेट हो गए हो। अरे भाई, तुम्हारी मम्मा के बस की है तुम लोगों को पढ़ाना, मेरे बस की बिल्कुल नहीं है। पता नहीं क्या मैंने मुसीबत मोल ले ली है। मम्मी जी, राजीव जिद में तो आए हुए हैं, जिद में आके घर के सारे काम भी कर रहे हैं, पर ये बात सच है, मुझसे ना राजीव की ये हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही। और तो और राजीव अपने हाथ का बना खाना खुद भी नहीं खा पा रहे। डॉली। हाँ राजीव। तुम लोगों ने मुझे इस घर के सिर्फ 4 दिन काम करने के लिए कहा था। 4 दिन तो क्या मम्मी, मैं तो 2 ही दिन में हार मान गया। बस बेटा, तू 2 दिन में हार मान गया? अब मुझे तू ये बता, घर में रहने वाली औरतें काम करती हैं कि खाली रहती हैं? राजीव, मैं तो इतना जानती हूँ, एक घर को चलाने में जितना योगदान एक आदमी का होता है ना, उतना ही योगदान एक औरत का भी होता है। बस आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप ये दोबारा मुझे कभी नहीं बोलोगे कि मैं घर में रह के कोई काम नहीं करती हूँ।